हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 वालों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर से डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री बताने वाला हूँ। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पूरा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही इजी वे में समझाया था और साथ में मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में भी बताया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को जब भी एक एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो क्या क्या हम लोग को जनरल एंट्री करना पड़ेगा वो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग पूरा एंड तक देख लेते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का जो जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा हम उतना ज्यादा ही आप सबके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बहुत हार्ड लगता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन का जो जनरल एंट्री रिकॉर्ड किया जाता है वो 2 मेथड से रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो जनरल एंट्री होता है वो 2 मेथड से रिकॉर्ड होता है। तो दोस्तों सबसे पहले एसिड को परचेज किया जाता है, फिर उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों एसिड परचेज करने का जनरल एंट्री क्या होता है, अगर कैश में परचेज होगा तो एंट्री क्या होगा, एसिड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर चेक के जरिए से होगा यानी कि बैंक के जरिए से एसिड परचेज होगा तो एंट्री क्या होगा, एसिड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये नॉर्मल एंट्री तो आप लोग को पता ही होगा। अब जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा, अब जो डेप्रिसिएशन का जो जनरल एंट्री होगा वो 2 मेथड से रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला मेथड क्या है, तो पहला मेथड क्या है, व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं रहेगा तब जनरल एंट्री क्या होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। पहला एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरा मेथड क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन रहेगा, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ रहेगा तब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जनरल एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर में ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एसिड सेल करने का एंट्री तो आप सभी को पता ही है, अगर कैश में सेल होगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट, बिजनेस से एसिड चले जाएगा। अगर चेक के जरिए से सेल होगा एसिड, कोई भी एसिड, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। और अगर कोई एसिड उधारी में सेल किया जा रहा है यानी कि क्रेडिट में सेल किया जा रहा है, सपोज कर लीजिए एक्स को सेल किया जा रहा है, एज पर एग्जांपल ले लीजिए प्लांट एंड मशीनरी एक्स को सेल किया जा रहा है क्रेडिट में यानी कि उधारी में, तो एंट्री क्या होगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और अगर एसिड बिक्री करने में कोई लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। और अगर कोई एसिड सेल आउट करने में प्रॉफिट हो जाता है तो एंट्री क्या होगा, एसिड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड अकाउंट। तो ये तो था जनरल एंट्री। देखिए आप लोग का एग्जाम में जो है जनरल एंट्री बहुत कम आता है। जनरल एंट्री हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जनरल एंट्री अगर पता नहीं रहेगा तो आप लोग लेजर अकाउंट नहीं बना पाए। देखिए आप लोग के एग्जाम में जो है जनरल एंट्री नहीं आएगा, जनरल एंट्री बहुत कम आता है।
आप लोग का एग्जाम में ज्यादातर बोलता है लेजर अकाउंट बनाने, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का बोल देगा लेजर अकाउंट बनाने। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, बोलेगा प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाइए। तो अब आप लोग एक सम्स देख लीजिए तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बी ब्राउन परचेज अ मशीन बाय चेक फॉर ₹90,000 on 1st January 2015. Its probable working life was estimated at 10 years and its probable scrap value at the end of that time at ₹10,000. It was decided to write off depreciation by equal annual installment. You are required to pass necessary journal entries for first 2 years and show necessary accounts and the balance sheet. A में है when no provision for depreciation account is maintained, और B में है when provision for depreciation account is maintained. It was decided to close books each year on December 31st. देखिए बी ब्राउन जो है एक मशीन परचेस कर रहा है चेक के जरिए 90,000 में। कब परचेज किया गया? 1 जनवरी 2015। मशीन का लाइफ दिखा रहा है देखिए 10 इयर्स और स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है 10,000। यहाँ पे मेथड कौन सा है? इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, और 2 साल का जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, सो नेसेसरी अकाउंट, और फिर उसके बाद बोल रहा है बैलेंस शीट भी बनाने के लिए। देखिए आप लोग का एग्जाम में जो है कोई भी एक चीज देगा, या तो जनरल एंट्री देगा या तो लेजर देगा बनाने के लिए, ठीक है। तो जनरल एंट्री बहुत कम चांस है, बहुत कम आता है, नहीं के बराबर ज्यादातर लेजर बोलता है बनाने के लिए, ठीक है। बैलेंस शीट आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये जस्ट सिखाने के लिए आप लोग को हम बता रहे हैं। तो बोल रहा है कि पहला मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए व्हेन नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं रहेगा तब क्या होगा, जनरल एंट्री। और बी में क्या बोल रहा है, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन रहेगा तब जनरल एंट्री क्या होगा। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ द एसिड प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो देखिए डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ, कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द एसिड दिया हुआ 90,000, तो 90,000 यहाँ पे लिख दिए। इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है तो ऐड नहीं होगा, अगर इंस्टॉलेशन चार्ज रहेगा तो ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द एसिड में। माइनस क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ 10,000, तो 10,000 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला बताए थे, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। तो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ कितना है, 10 ईयर, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दिए। तो 90,000 से माइनस 10,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 80,000, और 80,000 डिवाइडेड बाय 10 कीजिएगा तो एनुअल डिप्रिसिएशन निकल जाएगा 8,000। अब जनरल एंट्री पास कर लेंगे। तो पहला केस का जनरल एंट्री बता रहे हैं, व्हेन नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ बी ब्राउन जनरल। तो सबसे पहला एंट्री होगा, लिखिएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक अकाउंट 90,000। देखिए यहाँ पे मशीन जो है 1 जनवरी को परचेज किया गया था 90,000 में, तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन लिख दीजिएगा इन द परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक। और एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो देखिए डिप्रिसिएशन का अमाउंट अभी निकला हुआ है 8,000, तो ये 8,000 देंगे। तो दिसंबर 31 में लिखिएगा एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मशीन के ऊपर। तो एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू मशीनरी अकाउंट 8,000। डिप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या होता है, मशीन का वैल्यू जो है घट जाता है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री। और एट द एंड ऑफ द ईयर में ये डिप्रिसिएशन को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। तो ये पहला साल का एंट्री हो गया। अब दूसरा साल का एंट्री करेंगे। तो 2 ईयर का बोला था जनरल एंट्री पास करने के लिए। अब देखिए 2016 दिसंबर 31 में डिप्रिसिएशन का एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री पास होगा। तो एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
8,000 टू मशीनरी अकाउंट 8,000। तो देखिए जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड बोल के लिखा हुआ रहेगा या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोल के लिखा हुआ रहेगा या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल के लिखा हुआ रहेगा या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल के लिखा हुआ रहेगा, तो चारों एक ही चीज है। हम इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे, जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ रहेगा तो जो पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकेंड ईयर भी वही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम बताए थे। तो जो स्टूडेंट मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले जाके वो प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो एंट्री क्या होगा, तो देखिए पहला साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था 8,000, तो सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन 8,000 ही चार्ज होगा। और ये डेप्रिसिएशन को जो है एट द एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। तो ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब आप लोग लेजर देख लीजिए। तो ये है देखिए मशीनरी अकाउंट। पहला एंट्री क्या होगा, 2015 में जनवरी 1 में मशीन परचेज हुआ था, तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट बोल के लिख दिए। लेजर में हम लोग ऑपोजिट नाम लिखते हैं। तो 90,000 का परचेज किया गया था तो 90,000 यहाँ पे लिख दिए। अब 2015 दिसंबर एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अभी जनरल एंट्री में पास करके दिखाए थे। तो लेजर तो मशीनरी अकाउंट में बाई साइड में लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा। देखिए 90,000 डेबिट साइड में, देखिए डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, 90,000 डेबिट साइड में है और ये 8,000 क्रेडिट साइड में है। तो 8,000 इसको माइनस कर दीजिएगा तो और 82,000 क्रेडिट साइड में आने मांग रहा है, तो ये क्लोजिंग डेट में हो जाएगा। तो ये 90,000 से 8,000 माइनस कीजिएगा तो बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा 82,000। अब ये बाय बैलेंस सीडी को टू बैलेंस बीडी कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। तो 2016 जनवरी 1 में लिखिएगा टू बैलेंस बीडी 82,000। और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 2016 दिसंबर 31 में लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या बताए थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीन घट जा रहा तो टू क्रेडिट हो रहा मशीन, तो यहाँ पे बाई साइड में लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। 82,000 से 8,000 माइनस कीजिएगा तो और 74,000 यहाँ पे आएगा, तब जाके दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। तो लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी 74,000। तो 82,000 टोटल कॉलम में लिख दीजिएगा। अब ये बाय बैलेंस सीडी को नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो 2017 जनवरी 1 में लिखिएगा टू बैलेंस बीडी। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया हुआ है। आप लोग के एग्जाम में सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा बनाने के लिए, ठीक है, बोलेगा मशीनरी अकाउंट बनाने या फिर फर्नीचर अकाउंट बनाने, ठीक है, कोई भी एक ही अकाउंट बोलेगा एग्जाम में आप लोग का। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे देखिए बना हुआ है। तो देखिए डिप्रिसिएशन जहां जहां चार्ज हुआ, तो देखिए 2015 दिसंबर 31 में बाय डिप्रिसिएशन बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में आएंगे 2015 दिसंबर 31 में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो एंट्री क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो अपोजिट नाम लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो टू मशीनरी अकाउंट 8,000। अब 2015 में दिसंबर 31 में ट्रांसफर करने का एंट्री बताए थे। तो एंट्री क्या बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा 2015 दिसंबर 31 में बाय पीएल अकाउंट 8,000। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट कट में लिखा हुआ है बाय पीएल अकाउंट, तो आप लोग पूरा लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। देखिए सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है 8,000। तो यहाँ पे 2016 दिसंबर 31 में लिखिएगा टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो अपोजिट नाम लिखते हैं यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट 8,000। और इसको एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है 2016 दिसंबर 31 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। और देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला था, तो आप लोग का एग्जाम में जो है बैलेंस शीट नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट फिर भी बता दे रहे, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 में एसिड कितना हो जाएगा, देखिए एसिड का बैलेंस कितना बच गया था 82,000। तो 82,000 यहाँ पे मशीनरी ऐसे इसमें मशीनरी बोल के लिख दिए 82,000। फिर उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 का बनाइएगा। तो मशीनरी का बैलेंस कितना है 74,000। यहाँ पे देख लीजिए 74,000। तो ये तो था फर्स्ट मेथड से जनरल एंट्री। अब सेकेंड मेथड से जनरल एंट्री बोला था पास करने के लिए। सेकेंड केस में क्या था, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन रहेगा तब जनरल एंट्री क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ बी ब्राउन
जनरल। तो पहला एंट्री क्या होगा, 2015 जनवरी 1 में वही एसिड परचेस करने का पहला एंट्री होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक अकाउंट 90। एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो दिसंबर 31 में लिखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल के लिखा हुआ रहेगा, तब जनरल एंट्री क्या पास होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करने का डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब ये डिप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अभी थोड़ा देर पहले एंट्री बताया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज किया जा रहा है डिप्रिसिएशन, तो फर्स्ट ईयर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकेंड ईयर भी वही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 2016 दिसंबर 31 में लिखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब ये डिप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब इसका भी लेजर देख लीजिए आप लोग। तो मशीनरी अकाउंट देखिए यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहला एंट्री होगा 2015 जनवरी 1 में टू बैंक अकाउंट 90,000। तो मशीनरी कितना परचेस किया गया था, 90,000 का, तो 90,000 यहाँ पे लिख दिए। अब 2015 में दिसंबर 31 में देखिए यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन बोल के नहीं लिखिएगा। बाय डिप्रिसिएशन अगर बोल के लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल के नहीं लिखिएगा, अगर लिखिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा, 90,000। देखिए डेबिट साइड में 90,000 है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो ये सीडी बैलेंस निकल जाएगा। बाय बैलेंस सीडी 90,000। अब 2016 जनवरी 1 में ये जो सीडी किया गया है इसको बीडी कर दिया है, तो टू बैलेंस बीडी 90,000। अब आप देखिए क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 2016 दिसंबर 31 में अब इसको सीडी कर दिया जाएगा। बाय बैलेंस सीडी 90,000। अब यही सीडी को नेक्स्ट ईयर बीडी कर दिया जाएगा 2017 जनवरी 1 में टू बैलेंस बीडी। देखिए 2 साल का बोला था, तो 2 साल का ही सिर्फ बनाएंगे। और ये जो सीडी है इसको सिर्फ नेक्स्ट मंथ में यानी कि नेक्स्ट ईयर में बीडी करके सिर्फ छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी नहीं कीजिएगा। तो 2017 जनवरी 1 में टू बैलेंस बीडी 90,000 हो जाएगा। अब देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट भी देखिए यहाँ पे बना हो, तो लिखिएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट 2015 दिसंबर 31 में एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या बताया है, कि अभी बताया है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन का जब लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो डिप्रिसिएशन का जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो एंट्री क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखिए टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री क्या हुआ, 2015 दिसंबर 31 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑपोजिट नाम लिखा जाएगा। तो लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। फिर 2016 का डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा दिसंबर 31 में, तो टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो रहा है, जनरल एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो इसका ऑपोजिट नाम लिखा जाता है, तो टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लिख दिए 8,000। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा डिप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। अब ये डिप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब एक और अकाउंट बनाया जाएगा, उस अकाउंट का क्या नाम है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो 2015 दिसंबर 31 में यहाँ पे लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। देखिए यहाँ पे पास किए थे ना जनरल एंट्री, क्या लिखे थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या बोल के लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। देखिए डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सीडी बैलेंस निकल जाएगा 2015 दिसंबर 31 में टू बैलेंस सीडी 8,000। तो ये क्लोज हो जाएगा। अब 2016 जनवरी 1 में लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी। देखिए 2015 में ये सीडी बैलेंस निकला था 8,000। अब सीडी को बीडी कर दीजिएगा यहाँ पे 2016 जनवरी 1 में बाय बैलेंस बीडी 8,000। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन का एंट्री होगा। तो एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्रेडिट साइड में दिसंबर 31 में लिखिएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब देखिए डेबिट साइड बैलेंस आने मांग रहा है, तो लिखिएगा 2016 दिसंबर 31 में टू बैलेंस सीडी
16,000। अब तो टोटल कर दिया 16,000। अब देखिए ये सीडी बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में यानी कि नेक्स्ट ईयर में बीडी कर दिया 2017 जनवरी 1 में बाय बैलेंस बीडी 16,000 बोल के लिख दीजिए, क्योंकि 2 साल का लेजर बनाने बोला था। और देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना हुआ है, तो बैलेंस शीट भी बता दे रहे। आप लोग का एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं बैलेंस शीट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है इसलिए बता दे रहे हैं आपको। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015। मशीनरी एट कॉस्ट, तो मशीनरी का दाम कितना, तो मशीनरी कितना परचेस किया गया था 90,000 दाम दिया हुआ था, है ना। तो 90,000 यहाँ पे लिख दिए। लेस होता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 8,000, तो 90,000 से 8,000 माइनस कीजिएगा तो 82,000 आ जाएगा। तो ये तो था 2015 का। आप 2016 का देख लीजिए बैलेंस शीट। तो मशीनरी 90,000 था 2016 में, लेस हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 16,000। देखिए यहाँ पे 16,000 क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना था 8,000 और सेकेंड ईयर भी 8,000, तो टोटल कीजिएगा तो 16,000 हो जाएगा। तो 90,000 से 16,000 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा मशीनरी का बैलेंस 74,000। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो उम्मीद है दोस्तों ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने का जनरल एंट्री और साथ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।